नमस्कार। रहस्य खोज चैनल में आपका स्वागत है। रहस्य खोज चैनल सुखी परिवार में आपका स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूँ पुनर्जन्म के ऊपर। ये पुनर्जन्म होता है कि नहीं, क्योंकि जिसके ऊपर गुजरती है उसे ही पता चलता है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं। तो पुनर्जन्म से पहले मैं एक कथा आपको सुनाता हूँ। आप मेरे हीरो पहले से लास्ट तक देखो भाई। ये क्या चेष्टा मस्करी का खेल नहीं, इसमें बहुत सारे रहस्य जुड़े वाले हैं और मैं वो धीरे धीरे खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। सूरज नाम का एक व्यक्ति था। सूरज नाम का एक व्यक्ति जिसे आज सूर्य नारायण कहते हैं। सूर्य नारायण यानी कि सूरज नहीं है। सूरज नाम का व्यक्ति था और उनको पत्नी थी माया यानी कि छाया। छाया जो थी, जब उसकी शादी हुई तो उनका प्रकाश इतना तेज था, और ये घड़े वाले कथा पुराने में लिए है कि उसको भगवान ने बोलो, अल्लाह ने बोले, जो कार्य दिए वाला है कि शाम से लेकर सवेरे तक, तो ये तो बाद में बोलूँगा। फिर उनकी शादी होने के बाद उनका जो हीट रहता ना, हीट, अगर हीटर के पास कोई आग के पास ज़्यादा देर बैठा तो उसको चटके बैठे, तो उनमें सहन शक्ति नहीं थी छाया में। तो छाया ने क्या करी, छाया फिर एक पहले ऋषि मुनि थे। जब भगवान बुद्ध भी ऋषि मुनि को छोड़ के अपना अपना ये करे थे, वो सही है। ये अगर भगवान बुद्ध को लोग ये मानते तो ये पुरानी कथा है जो इतिहास में लिखे गई वाले, वो सही है या गलत है आप ठहरे, उस आपके ऊपर छोड़ दी। मैं बोल रहा नहीं कि मेरे को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आप वीडियो ये करो, आप, मैं बोलूँगा नहीं। तो फिर छाया कि जो तेज सहन नहीं होने लगा तो छाया ने फिर ठहराई, जब आदमी दो रूप बना सकता था, क्योंकि सिद्धि के द्वारे एक आदमी दूसरे में ट्रांसफर हो सकता था। वो नातों के कथा में भी, नवनाथ कथा सागर में भी आपने सुनेंगे कि वो एक जन को सिद्धि के लिए दूसरे, तो उसके शिष्य ने वैसे ही उसको ये करा, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद भी उसने सिद्धि से जोड़ा और उनको जिंदा किया। तो उसको ये नहीं होने लगा तो उसने दूसरा रूप बनाई और एक रूप उसके पास छोड़ दी कि मैं जब तक वापस नहीं आती मेरी साधना पूर्ण करके, ये जो सहनशीलता, मुझे तकलीफ जो हो रही है, वो तकलीफ से मैं छुटकारा पा के कुछ आती नहीं जब तक ये करो। फिर वो छाया चली जाती है और माया उसके साथ रहती है। तो माया से बच्चा निर्माण होते, उसको शनिदेव बोलते हैं। 3 बच्चे थे जिसे सूर्य नारायण के ये पुत्र थे। पर वो एक ये था, जब उसने धरती बनाया तो उसे कार्य दिया गया था कि ये तेरा रथ है, इसके ऊपर बैठ के तू ये, वो तो गोला ही है, यानी कि जो शक्ति उसको प्रदान किए थे उस प्रवाह से, जैसा दिन को उजाड़ता है और रात को। बाद में वो रिटर्न आने के बाद वो दोनों भी एक ही थी, 2 रूप ली। बाद में वो रिटर्न आने के बाद दोनों में झगड़े हो गए और फिर बाद में बोले आप तू छोड़ दे, मैं आ गई वाली समर्थक। जब वो छोड़ने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसको भी लगने लगा था संसार ये वो क्या अच्छी गोष्ट है अपना। बाद में जब उन्होंने समय जाके उनमें किसी ने मध्यस्थिति करके फिर वो रूप एक इसमें मिल गया और वो संसार के वो एक शॉट। तो पुनर्जन्म होता है भाई, पुनर्जन्म होता है। मैं एक कथा बोलता, दोस्त के ऊपर बोलो, कई के ऊपर, वो गए जल में, समझो उनका भी बोल सकता है, वो गए जल में एक के घर को जन्म लिया था। फिर धीरे धीरे वो साधना के थ्रू लोग जो बोलते ना अंधश्रद्धा और चंद्र कि जैसा जैसा आप पढ़ाई करेंगे वैसा वैसा आप ये होंगे। फिर वो एक के घर में जन्मा था गए जन्म में, और आप दूसरे जन्म में दूसरे के घर में जन्मा। जात बदली, धर्म बदला, धर्म आगा एक ही होऊंगा। मैं एक कथा है ये, और ये सही है, हकीकत में कथा है ये। पूरा हीरो आप देखो, जिसपे गुजरती है उसे ही पता चलता है। फिर उसने जब से जैसे साधना, तो उसको लिंक मिलते जा रही, उसको सब याद आने लगा।
और फिर क्या होता है, इस जन्म में ये इस धर्म में इस जात में जन्मा था, और ऐसा होता है कि दो दो बार ये होता है, तो वो बहुत सारे समझो ये बोलो जन्म ले लेता है। तो फिर उसको जैसे जैसे याद आता है गए जन्म को, फिर एक ऐसा जन्म आता है कि दोनों भी पिता एक ही, दोनों क्यों उसने जितने जन्म लिए है उसके पिता रूप और माता रूप अलग जन्मों में, पिता एक हो सकता है, माता अलग हो सकती है, क्योंकि वरदान के इसके ऊपर तुमको मालूम है, नहीं तो माता पिता दोनों भी एक हो सकती है। पर पिता के बारे में याद रखा, क्योंकि पिता उसको जान लगाता हूँगा, ये होता हूँगा, इसलिए। तो फिर वो जब धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक ऐसा युग आया कि उसके अंदर उसके सारे पिता ने धरती पे जन्म लिया, और फिर उसको याद आने लगी कि आपने जन्म गए जल में कूदे, और जब याद आने लगी तो उसको ईश्वर ने, वो शक्ति ने उसे पिता का जो फोटो यानी कि तस्वीर जो रहती, तस्वीर रूप वो दिखा दिया। अब वो क्या करना भाई उसने, फिर वो काम करते करते यहाँ पे समझिए अभी भी पिता एक ही है, जिस जन्म में तुम आप राय दो उसके ऊपर, इस जन्म में जो पिता के घर को जन्म लिया, जिसके माँ के पेट से जन्म लिया, और गए जन्म में जो थे आप वही भी यही जन्म में आ गए। फिर वो काम करते करते उसे जब याद आया तो आइडिया ने, भगवान ने भी कुछ ऐसा कर दिया कि वो उसके पास, तो उसके डायरेक्टली खोपड़ी जो ज्ञान जो ये है कि उस सब सोचा, फिर उसका भी कर्तव्य था वो पार करने के लिए कि अपने पिता को, अपने गए जन्म के जो भाई लोग हैं वो उनको तकलीफ नहीं होना, इसलिए उसने अपने साधने के और ईश्वर के शक्ति से वो उनका कुछ अच्छा करने लगा। पर वो सामने वाले उसे नौकर की तरह और समझ भी नहीं पाए कि अपना गए जन्म का ये पुत्र है, और वो लिंक देता था उनको, क्योंकि उसे इसे याद होगा, उनको याद नहीं था, इसे याद होगा, उनको याद नहीं था। वो समझ नहीं पाए और मदद करना छोड़ दिए, यानी कि मदद करना नहीं, वो पैसे वाले थे। और ये भी पिता जिसके घर में जन्मा है वो भी अच्छे मध्यम वर्गीय था। पर जब उसको समझ में आया तो आप ही उस मेरे कैबिनेट में राय बता कि साथ किसको देना चाहिए, जो अभी फिलहाल में जन्म देता है दिए वाला है, और जो पाल रहा है, और जो गए जन्म में भी, ये इस जन्म में भी वो उसने भी ये किया, वो उसको तो समझ में आया, उसने उसका कर्तव्य निभाया, दोनों साइड से कर्तव्य निभा रहा है और अभी भी निभा रहा है। तो मुझे आपसे पूछना है, ये स्टोरी मेरी भी हो सकती है, ये स्टोरी मेरी भी हो सकती है, पर ये सत्य घटना पे आधारित है, क्योंकि वो चल बिचल में है, इसलिए मैं आपको रहस्य खोजे यूट्यूब के माध्यम से आपको ये पूछता उस इंसान ने किस तरह से रहना चाहिए, वो गए जन्म में जो था पिता, इस जन्म में है, तो उससे वही उसी तरह से रिलेक्ट करना चाहिए क्या, वो उसे भूलना चाहिए, और अभी जो फिलहाल में परिस्थिति है उसे याद रखना चाहिए। जैसा राम और कृष्ण भी एक ही थे बोलते हैं ऐसा कथा पुराण में, क्योंकि वो एक यादव के कुल में जन्मा और एक सूर्यवंश के कुल में जन्मा था। तो लोगों को जब अपने साधना कि वह भगवान की शक्ति, गुरु की शक्ति, यानी कुछ तो भी ऐसी शक्तियाँ होते हैं जो याद दिलाते हैं, वो याद दिलाते, चाहे समझो उसके गए जन्म में जो पत्नी थी उसके तरफ चले गया होगा, उसकी इच्छा होंगी कि उसकी भी शादी हो गई, उसके सामने कुछ तो भी वो लिप्ट, यानी कुछ बताने का प्रयत्न कर रहा था कि वो सामने कि ये ऐसा ऐसा है, पर उसे कुछ समझ नहीं पा रहे। तो मेरे भाइयों, मैं आपको ही सलाह मांगता हूँ कि ये हकीकत है और ये सच्चाई है, पर उस जिसका ये बारे में मैंने समझो बताया वो मेरा भी हो सकता है किसी का, तो आप बताओ कि उसने कैसा उसने जीना, यानी कि वो उनको ये भूलना क्या, सामने कुछ बताना नहीं तो दिल में रख के, दिल में कैसा मुक्ति के लिए दिल में रखना कोई ये नहीं है कि अगर मन चंगा तो काटोट में गंगा, मुक्ति कब मिलती है
जब अपना पूरा सिस्टमेट ये हो जाता है, अब मुझे बोलो, भगवान जो जिसका अंत ही नहीं है उसे भगवान बोलते हैं, जिसका जन्म में होता है तो अंत नहीं। ऐसे कुछ इंसान भी है इस धरती पे जिनका जन्म होने वाला है पर अभी अंत नहीं। ये जो बोलते हैं ना ईश्वर के भक्त, ये मुक्ति के लिए घूम रहे हैं, इनको वरदान है, वरदान में ही श्राप भी समझ, क्योंकि ऐसा है मेरे ज्ञान से। तो इस रहस्य को, इसमें मैं थोड़ा सा मेरे दिल में से जो भी बात लिमिट समझ में आती है, मैं ये यूट्यूब के माध्यम से आपको मांगता हूँ और आपसे सलाह मांगता हूँ। मैं आपसे सलाह मांगता हूँ जो मेरा यूट्यूब देखते हैं, कि उस लड़के ने क्या करना चाहिए, उस लड़के ने क्या करना चाहिए। अपने दिल में राज रख के, वैसा ही रख के अपना सामान्य जिंदगी जी के उनके साथ भी हंसते खिलते और इनके साथ भी हंसते, क्योंकि राज तो राज ही रहता है। और राज मालूम होने के इस दुनिया में ऐसे बहुत ऐसे राज है जो खुलना बाकी है। तो भी मैं आपसे सलाह मांगता हूँ कि क्या चाहिए उस इंसान ने, कि करना क्या चाहिए, जिसे आप रहते, एक पालने वाला और एक जन्म देने वाला रहता। वो भगवान के बारे में हो गया, अपन इंसान है। इंसान और भगवान में बहुत फर्क होता है। भगवान धरती हदरा सकता है, कुछ भी कर सकता है, भूकंप लगता सकता है, प्रलय लग सकता है, कुछ भी कर सकता है। अपन तो इंसान है भाई। आपने इंसान शक्ति प्राप्त करके भी भगवान होते, कुछ कुछ सिद्धियाँ प्राप्त करके भी, जैसा भी युद्ध चल। और मैं समर्थन करता हूँ अखिल भारतीय आंध्र निर्मूलन श्रद्धा, पर उसमें भी कुछ उनको, जब उनको ज्ञान प्राप्त होगा, जब कोई उसको अच्छा गुरु मिलेगा, तो वो भी अलग तरीके से चलेगा। जैसा वागेश्वर धाम ने भी अगर सच्चाई होती तो उन्होंने ये जो चैलेंज दिए वाला है उन्होंने स्वीकारे होते। तो भी मैं ज़्यादा हीरो नहीं बढ़ाते टाइम मैं आपसे सलाह मांगता हूँ, आप मुझे सलाह देंगे और मुझे आप कमेंट में सलाह, मैं आपके सलाह की इंतज़ार करूँगा। तो भी कुछ भूल चूक हो गई होंगी तो क्षमा करना। रहस्य खोज चैनल सुखी परिवार में आपका मनोपूर्वक कभी भी मैं स्वागत करता हूँ। तो भी सपोर्ट करो भाई, लाइक करने का है तो करो, शेयर्स करने का है तो करो, नहीं तो